Welcome to Amazon Acumen. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम अमेज़न प्राइवेट लेबल को डिस्कस करेंगे। अमेज़न होलसेल से रिलेटेड मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ। दरअसल इसी सिलसिले में मैं आज अमेज़न प्राइवेट लेबल को आप सबसे डिस्कस करूँगा ताकि आप आसानी से अमेज़न होलसेल और अमेज़न प्राइवेट लेबल के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकें। एक्चुअली में अमेज़न प्राइवेट लेबल और अमेज़न होलसेल दोनों डिफरेंट मॉडल्स को फॉलो करते हैं। दोनों में सेलिंग का तरीका भी अमेज़न पे डिफरेंट है और दोनों की सोर्सिंग भी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो आज की वीडियो में मेरा सारा का सारा फोकस अमेज़न प्राइवेट लेबल पे होगा और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप किन किन स्टेप्स पे अमेज़न प्राइवेट लेबल जो है वो होलसेल से बिल्कुल मुख्तलिफ है और आप किस तरह इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखिए, अमेज़न होलसेल के अंदर आपको नाम से ही जिस तरह पता चल रहा होगा, आप बल्क में प्रोडक्ट्स लेते हैं और ख़ास तौर पे वो प्रोडक्ट्स होती हैं अमेज़न होलसेल के अंदर जो पहले से ही ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होती हैं, जो पहले से मैन्युफैक्चर्ड होती हैं। आप उनके होलसेलर्स को तलाश करते हैं और उनसे सोर्स करके उनको अमेज़न पे सेल करते हैं। जबकि प्राइवेट लेबल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। प्राइवेट लेबल के अंदर आप अपनी एक प्रोडक्ट एक सप्लायर से, एक मैन्युफैक्चरर से मैन्युफैक्चर करवा के अमेज़न के वेयर हाउस में बेचते हैं। इसके अंदर आप सब कुछ स्क्रैच से करते हैं। तो सबसे पहले तो अमेज़न प्राइवेट लेबल के अंदर आपको एक प्रोडक्ट हंट करनी होती है अमेज़न पे, एक ऐसी प्रोडक्ट जो कि हाई रेवेन्यू जनरेट कर रही हो और उसके रिव्यूज़ कम हो, कंपटीशन उसका लो हो, जबकि डिमांड उसकी ज़्यादा हो, ताकि जब आप उस प्रोडक्ट को अमेज़न पे सेल करने लगें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकें। प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट को हंट करने के बाद आप उसकी सोर्सिंग की तरफ जाते हैं। अब इधर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि अमेज़न प्राइवेट लेबल का हंटिंग क्राइटेरिया और अमेज़न होलसेल का हंटिंग क्राइटेरिया, इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा। उसके अंदर आपको क्लियरली डिफाइन किया जाएगा कि अमेज़न प्राइवेट लेबल के लिए कौन सा क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है और अमेज़न होलसेल के लिए आपके लिए कौन सा क्राइटेरिया बेहतर है, क्योंकि दोनों के बिजनेस मॉडल्स डिफरेंट हैं। इसीलिए प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरियाज भी बिल्कुल डिफरेंट है। अब सपोज़ कीजिए आपने अमेज़न प्राइवेट लेबल आप करना चाह रहे हैं और आपने एक प्रोडक्ट हंट किया है RGB गेमिंग माउस। अब आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सप्लायर तलाश करेंगे। सप्लायर तलाश करने के साथ साथ ही आप इसका प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करेंगे। तो प्राइवेट लेवल के लिए आपको ज़्यादातर सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स आपको चाइना में मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सस्ते में ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर हो जाती हैं, सोर्स होती हैं और फिर आप जब उनको अमेज़न पे सेल करते हैं तो आप एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। इसके लिए आप सप्लायर रिसर्च और सप्लायर सिलेक्शन के प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं। इसके बारे में मैंने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप उसको जाके रिव्यू कर सकते हैं। सिमिलरली मैंने प्राइवेट लेबल के लिए प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन की वीडियो भी अपलोड की हुई है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो जब आप एक प्रोडक्ट को हंट कर लेते हैं और आपने डिसीजन ले लिया कि आप इस ही प्रोडक्ट को एज अ प्राइवेट लेबल सेलर अमेज़न पे सेल करने लगे हैं, आप जाकर सप्लायर रिसर्च करेंगे। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं इसके लिए, ज़्यादातर अलीबाबा लोग यूज़ करते हैं। अलीबाबा पे जाएं, वहाँ पर जाके आप इसका सप्लायर तलाश कीजिए। सप्लायर को तलाश करने के बाद आप उसे निगोशिएट करेंगे। आप दोनों में आपस में टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस होंगी। उसके बाद अगर आपको प्रॉफिट मार्जिन बेहतर लगे तो आप उस सप्लायर को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देते हैं अपनी इन्वेंट्री तैयार करने का, और उस प्रोडक्शन ऑर्डर के बाद आप अमेज़न पे जाके अपनी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो आपने अभी हंट की है उसकी लिस्टिंग क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो प्राइवेट लेबल के अंदर आपको लिस्टिंग स्क्रैच से क्रिएट करनी पड़ती है। आपको टाइटल भी लिखना पड़ता है अपनी प्रोडक्ट का। ये जो नीचे आपको फीचर्स नज़र आ रहे हैं ये भी आप लिस्टिंग क्रिएशन के वक्त खुद ही लिखते हैं, यानी कि जितनी कंटेंट राइटिंग है वो आपको सारी खुद ही करनी पड़ती है। इमेजेस भी आपको ग्राफिक डिज़ाइनर्स को हायर करके डिज़ाइन करवानी पड़ती हैं। उसके अलावा प्राइसिंग प्रोडक्ट की और उस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये तमाम चीज़ें आपको अपनी लिस्टिंग क्रिएशन के वक्त अमेज़न को प्रोवाइड करनी होती हैं ताकि आपकी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे तमाम चीज़ें शो हो सकें। इसके अलावा आपको अपने प्रोडक्ट के यूपीसी कोड भी देना पड़ता है और भी बहुत सी चीज़ें हैं और भी बहुत सी डिटेल्स हैं जो आपको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड देनी पड़ती हैं, जिस तरह के वेरिएशंस हो गई और प्राइसिंग हो गई,
तो ये लिस्टिंग क्रिएशन के वक्त जब आप रिक्वायर्ड फील्ड्स में ये तमाम इंफॉर्मेशन एंटर कर देते हैं, उसके बाद ये आपकी लिस्टिंग क्रिएट हो जाती है। लेकिन आपकी लिस्टिंग लाइव नहीं होती तब तक जब तक आपकी इन्वेंट्री अमेज़ोन के वेयर हाउस में चेक इन नहीं होती। तो उसके लिए जब आपका सप्लायर प्रोडक्शन कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद आप एक अमेज़ोन पे शिपमेंट प्लान को क्रिएट करते हैं। शिपमेंट प्लान में जब आप क्रिएट करते हैं, अमेज़ोन आपको डिफरेंट लेबल्स देता है। बॉक्स लेबल्स होते हैं और प्रोडक्ट्स लेबल होते हैं, यानी कि एक बड़ा जो कार्टन है जिसके अंदर इंडिविजुअल आपकी प्रोडक्ट्स भरी हुई हैं, उसमें जो बाहर वाला जो आउटर कार्टन है उसका भी एक लेबल होता है, और उस कार्टन के अंदर हर एक यूनिट का भी एक लेबल होता है जिसको FNSKU कोड कहा जाता है। वो तमाम चीज़ें आपको अपने सप्लायर को प्रोवाइड करनी होती हैं, और अमेज़ोन के वेयर हाउस का एड्रेस भी आपको अपने सप्लायर को प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद आपका सप्लायर अमेज़ोन के वेयर हाउस में आपकी इन्वेंट्री पहुंचा देता है। जब अमेज़ोन के वेयर हाउस में आपकी इन्वेंट्री चेक इन होती है, तो उसके चेक इन होने के 1 वीक के अंदर अंदर आपकी जो है वो लिस्टिंग को अमेज़ोन लाइव कर देता है। तो ये सारा प्रोसीजर है अमेज़ोन प्राइवेट लेबल में। जबकि होलसेल के अंदर हम किसी सप्लायर को नहीं तलाश करते, किसी मैन्युफैक्चरर को हम तलाश नहीं करते, जबकि हम सप्लायर और मैन्युफैक्चरर की बजाय हमारा फोकस होता है एक होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को तलाश किया जाए जिससे वो पर्टिकुलर ब्रांडेड प्रोडक्ट सोर्स की जाए और अमेज़ोन के वेयर हाउस में पहुंचाई जाए। तो होलसेल के अंदर आप इस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स को लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर से, और उनको अमेज़ोन पे जाके सेल करते हैं। अब उधर अमेज़ोन होलसेल के अंदर आपको लिस्टिंग स्क्रैच से क्रिएट नहीं करनी पड़ती, वो ब्रांड ने खुद ही पहले से ही क्रिएट की होती है। लिस्टिंग जो होती है होलसेल के अंदर वो पहले से ही क्रिएट की होती है। मैं इधर आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये जो भी मैं आपको दिखा रहा था, ये प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल किया है, क्योंकि यहाँ पर देखें, यहाँ पर कोई और सेलर नहीं इसको सेल कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक सेलर है। जब भी एक सेलर सेल कर रहा होगा तो वो डेफिनेटली प्राइवेट लेबल सेलर ही होगा, क्योंकि ये उसकी अपनी प्रोडक्ट है, उसने अपनी ब्रांडिंग वगैरह की हुई है, इस पर अपना लोगो वगैरह लगाया हुआ है, तो ये उसकी अपनी प्रोडक्ट है। लेकिन जबकि जो होलसेल प्रोडक्ट होती है, होलसेल प्रोडक्ट के ऊपर एक से ज़्यादा सेलर्स सेलिंग कर रहे होते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती है। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा है न्यू एंड यूज 32। इट मीन्स के इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को 32 सेलर्स जो हैं वो सेल कर रहे हैं, उन्होंने इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अप्लाई किया हुआ है। अब इसमें से कुछ सेलर्स ऐसे हैं जो ये यूज्ड कंडीशन में सेल कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ये न्यू कंडीशन में सेल कर रहे हैं। सेलर्स की डिटेल्स को देखने के लिए कि कौन कौन से सेलर्स इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और कितनी उनकी प्राइसिंग है, आप यहाँ पर क्लिक करके सारी इंफॉर्मेशन को रिव्यू कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, इस वक्त जो बाय बॉक्स है वो अमेज़ोन के पास है। बाकी आप नीचे देख लें, बाकी तमाम सेलर्स हैं, उन 32 में से तमाम सेलर्स हैं जिन्होंने सेलिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो ये मेन डिफरेंस है अमेज़ोन होलसेल और अमेज़ोन प्राइवेट लेबल के अंदर। और मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि अमेज़ोन होलसेल के अंदर जितना भी लिस्टिंग क्रिएशन का कंटेंट है, जितनी भी प्रोडक्ट डिटेल पेज पे आपको इंफॉर्मेशन नज़र आती है, वो आप क्रिएट नहीं करते, वो पहले से क्रिएट होती है। आप सिर्फ लिस्टिंग क्रिएशन के पेज में जाते हैं, वहाँ पर आप सिर्फ सेलिंग के लिए अप्लाई करते हैं। आप ये इस प्रोडक्ट की एसिन पकड़ेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन के पास होती है जहाँ पर प्रोडक्ट के स्पेक्स लिखे होते हैं, वहाँ से आप यहाँ से एसिन पकड़ेंगे, इस प्रोडक्ट की ये एसिन लिखी हुई है, इसको जाके आप वहाँ पर पेस्ट कर देंगे, तो अमेज़ोन आपको ऑप्शन दे देगा कि आप इसमें सेलिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कि नहीं। और जब आप इस पर सेलिंग के लिए अप्लाई करेंगे, उसके बाद दो चीज़ें होती हैं, या तो अमेज़ोन आपसे सर्टिफिकेट या कुछ इनवॉइसेस मांगता है सेलिंग के लिए अप्लाई करने के लिए, और कभी कभार ऐसा होता है कि ब्रांड ने ये रिक्वायरमेंट नहीं रखी होती, जिसकी लिस्टिंग है उसने ये रिक्वायरमेंट नहीं रखी होती, तो आप डायरेक्ट भी सेलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं होलसेल से, अपने होलसेलर से प्रोडक्ट्स को मंगवा के। तो आई होप आज की वीडियो में आपकी कन्फ्यूजन्स दूर हो गई होंगी, दोनों अमेज़ोन प्राइवेट लेबल और अमेज़ोन होलसेल से रिलेटेड, और अब आप इजीली दोनों बिज़नेस मॉडल्स को डिफ्रेंशिएट एक दूसरे से कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है अमेज़ोन प्राइवेट लेबल से रिलेटेड, तो आप मेरे से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।